हेलो एवरीवन, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल तक के लेक्चर में अपन ने देखा था कि डाइकोट एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, या अपन हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। क्या बोल सकते हैं? एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर अपन ने देखा था कि क्या होता है, क्वाड्रेंट स्टेज बनती है, वहाँ पे ऑक्ट्रेंट स्टेज यानी अष्टक अवस्था बनती है, फिर 16 सेल्स वाली अवस्था बनती है। उसके बाद में हार्ट शेप एम्ब्रियो के अंदर वो डेवलप हो जाता है, और उसके बाद में अपन को पता है पूरा का पूरा जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, यानी वहाँ पर 2 कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। अब मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कहाँ से होता है? जाइगोट से। तो इस टाइप से अपने पास एक क्या है, जाइगोट है, और ये जाइगोट कैसा है? 2n है। ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा? विभाजन होगा, या अपन बोल सकते हैं माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो 2 सेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो एपिकल सेल, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल सेल भी बोल सकते हैं। टर्मिनल सेल, एपिकल सेल बोल सकते हैं, टर्मिनल सेल। नीचे वाली जो सेल है इसको अपन क्या बोलेंगे? बेसल सेल। इसको अपन क्या बोलेंगे? बेसल सेल बोलेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों सेल्स के अंदर, ऊपर वाली एपिकल सेल के अंदर एक और डिवीजन होगा, और आपको ये जो स्टेजेस हैं सेल्स की वो इस टाइप से दिखाई देगी। ओके, तो ये कौन सी हो जाएगी? टर्मिनल सेल, या अपन इसको बोल सकते हैं शीर्षस्थ कोशिका। हिंदी के अंदर अपन क्या बोलेंगे? इसको शीर्षस्थ कोशिका बोलेंगे। ये टर्मिनल सेल, या अपन इसको बोल सकते हैं एपिकल सेल। ठीक है। ये कौन सी हो गई? मिडल सेल। ये हो गई आपकी मिडल सेल, और ये कौन सी हो गई है? बेसल सेल। ठीक है। तो 3 टाइप की जो सेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इनके अंदर क्या होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो, जो मिडिल सेल है उसकी जो सेल्स है और टर्मिनल सेल्स है, ये दोनों आपस में क्या करने लग जाएगी? विभाजन करने लग जाएगी। बेसल सेल है, इसके अंदर आपको कोई विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बेसल सेल के अंदर आपको कोई विभाजन नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से दिखाई देगी? वो आपको स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाई देगी। इस टाइप से आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर देखो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगातार विभाजन होते रहेंगे, समसूत्रीय विभाजन होते रहेंगे, और हर एक डायरेक्शन के अंदर होते रहेंगे। ठीक है। यानी ईच डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ये किसके अंदर हो रहा है? मिडल सेल के अंदर। और फिर यहाँ पर भी खूब सारा सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, और ये जो सेल डिवीजन है वो कहाँ पर हो रहा है? एपिकल सेल के अंदर। तो ये हो जाएगी आपकी एपिकल सेल। ठीक है। और ये हो गई आपकी मिडल सेल, ये हो जाएगी आपकी मिडल सेल, और ये क्या हो जाएगी? बेसल सेल। ठीक है। ये क्या हो जाएगी? बेसल सेल। अब आगे जाकर देखो क्या होता है। ये जो एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल का फंक्शन क्या है? ये क्या बनाएगी? यह सेल कोटिलिडन का फॉर्मेशन करती है। तो यह सेल क्या करती है? कोटिलिडन का फॉर्मेशन करती है। जो मिडल सेल है, ये मिडल सेल क्या बनाती है? यह सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। यह सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो मिडल सेल से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है मोनोकोट का, और जो
टर्मिनल सेल है, एपिकल सेल है, इससे क्या बन रहा है, एक कोटिलीडन का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है आपकी बेसल सेल। अब आगे आपको इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो देखो। यहाँ पर अपनी क्या आ गई है, बेसल सेल, ठीक है। इसके बाद में आपको इस बेसल सेल के अंदर ही जो सेल डिवीजन होके आपको इस टाइप से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलेगी, एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है वो भी अपन देखेंगे। ओके, इस टाइप से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके अंदर और ज़्यादा चेंजेस होंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको टिपिकल के अंदर इस पोर्शन के अंदर आपको इस टाइप से गहरा कलर का एक स्थान दिखाई देगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, इस स्थान को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको अपन बोलेंगे कोलियोप्टाइल। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इसको अपन क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा बोलेंगे, ठीक है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एपिकोटाइल। इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल बोलेंगे। कोलियोप्टाइल को अगर मैं हिंदी में आपको बताना चाहूँ तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रांकुर चोल बोलेंगे। और इसको अपन क्या बोलेंगे, मूलांकुर चोल। इसको क्या बोलेंगे, मूलांकुर चोल। तो कोलियोराइजा हो गया मूलांकुर चोल और जो कोलियोप्टाइल है उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रांकुर चोल। अब यहाँ पर देखो, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये जो हाइपोकोटाइल रीजन है ये क्या बनाता है, रेडिकल बनाएगा। और रेडिकल जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो रेडिकल से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो एपिकोटाइल है ये क्या बनाता है, यह है प्ल्यूम्यूल, ठीक है। प्ल्यूम्यूल यानी कि प्रांकुर, प्रांकुर। और जो रेडिकल है इसको अपन क्या बोलेंगे, मूलांकुर, ठीक है। तो यहाँ पर प्ल्यूम्यूल यानी प्रांकुर का फॉर्मेशन होगा और ये जो प्रांकुर है ये क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा, या अपन बोल सकते हैं तने का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो प्ल्यूम्यूल है ये क्या बना देगा, स्टेम बना देगा। अब आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये इसका बीज पत्र है, ठीक है। ये क्या है, इसका बीज पत्र है। तो अपन इस बीज पत्र को क्या बोलते हैं, कोटिलीडन। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोटिलीडन, या अपन बोल सकते हैं बीज पत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो बीजपत्र होता है मोनोकोट प्लांट के अंदर, यानी एक बीजपत्री, तो यहाँ पर बीजपत्र की संख्या कितनी होगी, एक कोटिलीडन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओनली 1 कोटिलीडन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एक बीजपत्री पादप के अंदर पढ़ रहे हैं। आगे देखो क्या होता है यहाँ पर। अगर अपन अब इसकी पूरी डेवलप होने के बाद में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें तो स्ट्रक्चर देखो आपको किस टाइप से देखने को मिलती है। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर आपको देखने को मिलती है इस टाइप से, ओके। ये इस टाइप से जो संरचना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, ये इसका एक बीजपत्र है, कोटिलीडन है, ठीक है। और इस कोटिलीडन को अपन क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री पादप के जो कोटिलीडन होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, स्कूटेलम। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्कूटेलम बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि स्कूटेलम अपन किसको बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मोस्टली जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्रोटीन का होता है। ये कौन सा पार्ट होता है, प्रोटीन का। और ये हो गया इसका एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। और इसके अंदर मोस्टली आपको क्या देखने को मिलता है, स्टार्च देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो एम्ब्रियो की अपन बात करें तो एम्ब्रियो आपको किस टाइप से दिखाई देगा, इसके अंदर
एम्ब्रियो आपको यहाँ पर इस टाइप से दिखाई देगा। सॉरी, इसको अपन कोटिलिडन नहीं बोलेंगे, इसको अपन स्कूटेलम ही बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्कूटेलम ही बोलेंगे, क्योंकि कोटिलिडन है वो इसको एम्ब्रियो के साथ में ही यहाँ पर ये अटैच हुआ रहता है। कई बार ये होता है कि जो कोटिलिडन होता है वो एम्ब्रियो से डिटैच भी हो जाता है और आपको अलग स्थिति के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ये है अपने पास में ये एम्ब्रियो हो गया, और यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो ये क्या बनाएगा, प्रांकुर बनाएगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये क्या बनाएगा, मूलांकुर। प्रांकुर से आपको पता है तने का फॉर्मेशन होगा या स्टेम बनेगा, और मूलांकुर से क्या बनेगी, रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो एंडोस्पर्म है ये इसको परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, मेज़ के अंदर, मक्का के अंदर। मक्का क्या है, एक बीजपत्री प्लांट है, तो मक्का के अंदर अपन ने पढ़ लिया है। इसके अलावा अपन गेहूं के अंदर भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल अपन को चाहिए तो एक एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। अब एक बार अपन वापस से इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि अपन ने क्या पढ़ा है इतनी देर। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो फॉर्मेशन की। तो एम्ब्रियो कैसे बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, वहाँ पर आपका जाइगोट बनेगा, और जो जाइगोट की सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n वाली स्टेज आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद में 2 सेल्स आपको वो दिखाई दे रही है। दोनों सेल में एक जो सेल होगी वो एपिकल सेल होगी, अपन इसको टर्मिनल सेल बोल सकते हैं, और दूसरी जो सेल होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, बेसल सेल बोलेंगे, यानी आधारीय कोशिका अपन इसको बोल सकते हैं। हिंदी के अंदर अपन क्या बोलेंगे, इसको आधारीय कोशिका, और इसको अपन क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ कोशिका। ठीक है, तो इस टाइप से 2 सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। अब क्या होगा, एपिकल सेल के अंदर एक और डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद में यहाँ पर 3 सेल स्टेज आपको दिखाई देगी। 3 सेल में सबसे ऊपर वाली जो सेल है इसको अपन बोलेंगे टर्मिनल सेल, और इसको अपन एपिकल सेल भी बोल सकते हैं। ये मिडल सेल हो गई और बेसल सेल हो गई। एपिकल सेल हमेशा किसका फॉर्मेशन करती है, कोटिलिडन का। ये हमेशा कोटिलिडन का फॉर्मेशन करती है। जो मिडल सेल है ये क्या क्या बनाएगी, ये आपका क्या क्या बना सकती है, यहाँ पर एपिकोटाइल, एपिकोटाइल भी यही बनाएगी। इसके अलावा ये प्लूम्यूल बनाएगी, आगे जाकर प्लूम्यूल बना देगी, हाइपोकोटाइल बना देगी। ठीक है, हाइपोकोटाइल भी बना देगी और रेडिकल भी बना देगी। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है, इसके अलावा ये क्या बनाती है, सस्पेंसर भी बनाती है। ये क्या बनाएगी, सस्पेंसर का फॉर्मेशन भी करती है। जबकि अपन ने देखा डाइकोट जो एम्ब्रियो होते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, सस्पेंसर का फॉर्मेशन कौन करती है, बेसल सेल करती है। आधारीय कोशिका है वही क्या करती है, सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो होती है ये बेसल सेल फूलकर क्या हो जाती है, हिस्टोरिया में कन्वर्ट हो जाती है। होस्टोरिया के अंदर ये होस्टोरिया के अंदर ये क्या हो जाएगी, यानी चुस्कांग के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी, होस्टोरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर निलंबक का फॉर्मेशन नहीं करती। निलंबक का फॉर्मेशन मिडल सेल से ही होगा, और इस टाइप से आपको यहाँ पर निलंबक है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर होगा आपका निलंबक, ये होगा सस्पेंसर। ठीक है, तो मोस्ट जो रोल होता है वो किसका होता है, मिडल सेल का होता है, क्योंकि मिडल सेल से ही एपिकोटाइल बनता है, हाइपोकोटाइल बनता है। ठीक है, प्लूम्यूल बनता है, रेडिकल बनता है, सस्पेंसर बनता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये किससे बन रही है, मिडल सेल से ही बन रही है। ओके, तो यहाँ पर प्लूम्यूल यानी प्रांकुर हो गया, हाइपोकोटाइल यानी जो बेसल पार्ट हो गया, रेडिकल यानी मूलांकुर हो गया, सस्पेंसर यानी निलंबक हो गया। ये सारी चीज़ें हैं मिडल सेल से बन रही है, और बेसल सेल से ओनली होस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है। तो मिडल सेल है, इसका मोस्ट मतलब काम जो एम्ब्रियो के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स कौन बनाती है, यहाँ पर मिडल सेल ही बनाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो मिडल सेल होती है वही क्या बनाती है, एम्ब्रियो का मोस्ट जो पार्ट होता है, मोस्टली जितना भी पार्ट होता है वो कौन बनाती है, मिडल सेल ही बनाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखो इस टाइप से डिवीजन हो जाएगा। एपिकल सेल इसके अंदर खूब सारे डिवीजन हो जाएंगे, मिडल सेल के अंदर खूब सारे डिवीजन हो जाएंगे, और बेसल सेल है उसके अंदर कोई डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो मिडल सेल है उसके अंदर खूब सारे डिवीजन होंगे, तो कंप्लीट जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन करती है। एम्ब्रियो
की सेल्स है उनका फॉर्मेशन ये कर देगा। कौन करेगी? मिडल सेल करेगी। एपिकल सेल है ये क्या बनाएगी? कोटिलिडन यानी कि बीज पत्र का फॉर्मेशन करेगी। जो बेसल सेल है वो क्या करती है? यहाँ पर ये आपको ओनली आधार प्रदान करने का काम करती है। यहाँ पर होस्टोरिया बना लेगी जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम भी करेगा। ठीक है, तो ये होस्टोरिया यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है, ये बेसल सेल हो गई है। अब यहाँ पर इसके अंदर और ज़्यादा परिवर्तन होगा तो इस टाइप का एम्ब्रियो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है टिप वाला, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कोलियोप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल के अंदर। अब आपको पता है प्रांकुर होता है बहुत ज़्यादा नाजुक संरचना होती है, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट संरचना होती है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। तो प्रोटेक्ट करने का काम होता है वो कौन करता है? यहाँ पर कोलियोप्टाइल करता है, प्रांकुर चोल करता है। यानी कि प्रांकुर को यहाँ से बनेगा, आपको पता है प्रांकुर बनेगा क्योंकि ये क्या है? एपिकोटाइल, एपिकोटाइल वाले भाग से क्या बनता है? प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर बनता है। तो इस प्रांकुर को सेफ्टी प्रदान करने का काम किसका होता है? प्रांकुर चोल का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर देखो कोलियोराइजा, कोलियोराइजा बनेगा यहाँ पर सबसे ऊपर। तो कोलियोराइजा क्या होता है? मूलांकुर चोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है जो मूल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, टिपिकल पार्ट, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको भी रूट कैप वगैरह का चाहिए ना, सहारा चाहिए। तो वो काम कौन करता है? यहाँ पर कोलियोराइजा यानी कि मूलांकुर चोल ये बनाता है। ठीक है, यहाँ पर मूलांकुर जो कि रूट का फॉर्मेशन कर देगा। फिर यहाँ पर सस्पेंसर, आपको पता है कि ये क्या करता है? सस्पेंसर एम्ब्रियो को भ्रूण पोष के अंदर धकेलने का काम करता है ताकि डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को लगातार न्यूट्रिशन यहाँ पर मिलता रहे। ओके, फिर यहाँ पर आपको पता है कि जो एपिकल सेल है उसके अंदर वृद्धि होगी और उसके अंदर वृद्धि होने के बाद में ये संरचना आपको दिखाई देगी इस टाइप से। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे? इससे क्या बनेगा? कोटिलिडन यानी कि बीज पत्र बनेगा। और आपको पता है मोनोकोट के अंदर कितने बीज पत्र पाए जाते हैं? एक बीज पत्र पाया जाता है। तो ये बीज पत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे जाकर आपको संपूर्ण जो संरचना है वो इस टाइप से दिखाई देगी। इसके अंदर आपको ये हो गया मूलांकुर, प्रांकुर, यहाँ पर ये जो बीजपत्र है आपका वो देखने को मिल जाएगा। एंडोस्पर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एंडोस्पर्म की एक पतली सी लेयर और होती है जिसको अपन क्या बोलेंगे? स्कूटेलम बोलेंगे। तो ये सारी संरचना, एक कंप्लीट जो बीज है आपको ये देखने को मिलेगा मेज के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से मेज के अंदर क्या होता है? कंप्लीट जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि ना तो चतुर्थ अवस्था बनती है ना अष्ट अवस्था बनती है, कुछ ऐसी कुछ अवस्थाएं इनके अंदर आपको दिखाई नहीं देती, स्पष्ट अवस्थाएं नहीं दिखाई देती। कई बार साइंटिस्ट बोलते भी हैं अलग अलग प्लांट्स के अंदर कि इसके अंदर चतुर्थांश अवस्था दिखाई देती है, लेकिन मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स, उनके अंदर आपको इस टाइप की अष्टांग अवस्था वगैरह दिखाई नहीं देती। ठीक है, सिंपल सा इसके अंदर डेवलपमेंट आपको इस टाइप से देखने को मिलता है। जबकि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर हर एक सिक्वेंशियल डिवीजन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जबकि एक बीजपत्री पादपों के अंदर इस टाइप का जो डेवलपमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो इस टाइप से क्या होता है? आपका द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण का जो विकास है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन अपना नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। कभी एग्जाम में एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में पूछ लेते हैं, कभी द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में पूछ लेते हैं। तो दोनों का जो विकास का क्रम है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस टाइप से इसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, या अपन क्या बोल सकते हैं? भ्रूण के प्रकार। ठीक है, क्या बोलेंगे? पहली बात तो भ्रूण होता क्या है? निषेचन के बाद में जो स्ट्रक्चर बन रही है, जायगोट बन रहा है, उससे बाद में क्या बनेगा? भ्रूण का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे भ्रूण है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। टाइप अपन देख रहे हैं अलग अलग। तो सबसे पहले अपने पास में है क्रूसीफर या आर्गेनोड प्रकार। तो फर्स्ट अपने पास में क्या है?
क्रूसीफर, या अपन क्या बोल सकते हैं, आर्गेनोड प्रकार का भूरण। ठीक है, तो क्रूसीफर टाइप और आर्गेनोड टाइप के भूरण के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जो डेवलपमेंट है वो इस टाइप से देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपने पास क्या है, जाइगोट है। ये अपने पास क्या है, जाइगोट वाली सेल हो गई। ठीक है, 2n हो गई ये, इसको अपन क्या बोल देंगे, जाइगोट बोल देंगे। और ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा और 2 सेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 सेल देखने को मिलेगी। तो ये जो सेल है ये कौन सी हो जाएगी आपकी, इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये जो सेल है इस टाइप से दिखाई देगी और ये ऊपर वाली सेल हो जाएगी। इस सेल को अपन क्या बोलेंगे, बेसल सेल। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिकल सेल। इस टाइप से आपको यहाँ पर डिवीजन दिखाई देगा। इसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आगे की स्टेज में एपिकल सेल के अंदर आपको वर्टिकल टाइप का जो डिवीजन है वो दिखाई देगा। इस टाइप से इसके अंदर आपको वर्टिकल टाइप का जो डिवीजन है वो दिखाई देगा। इस सेल को अपन ने क्या बोल दिया है, एपिकल सेल। ओके, और यहाँ पर आपको इसके अंदर, इस सेल के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई आपकी, बेसल सेल, बेसल सेल। अब आगे जाकर क्या होता है, इनके अंदर फर्दर और डिवीजन होंगे, और और डिवीजन होंगे तो आपको इस टाइप से जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो देखने को मिलेगा। इस टाइप से यहाँ पर आपको खूब सारी जो सेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। ये जो सेल्स हैं इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये संरचना आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लैक के अंदर मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है, आपकी एपिकल सेल से डेवलप हुआ पार्ट है, और जो ग्रीन कलर के अंदर है वो कौन सा है, बेसल सेल से डेवलप हुआ पार्ट है। अब आपको देखो कि यहाँ पर देखो जो एपिकल, मोस्टली जो एपिकल सेल है वही किसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन जो बेसल सेल है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करती, या फिर बहुत कम यानी माइन्यूट पार्टिसिपेट इसका देखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 2 सेल्स आपने बनाई है यहाँ पर ग्रीन कलर से, यानी थोड़ा बहुत एम्ब्रियो के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा पार्ट हो गया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल पार्ट, और ये कौन सा हो जाएगा आपका सस्पेंसर पार्ट, यानी निलंबक वाला पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो मोस्ट चीज़ है, मोस्ट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, ओनली एपिकल सेल, ओनली एपिकल सेल ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, जबकि बेसल सेल, बेसल सेल का एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में बहुत कम योगदान होता है, बहुत कम योगदान होता है, या फिर बिल्कुल, या फिर बिल्कुल योगदान नहीं होता।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस टाइप के क्रूसीफर या ऑर्गेनोइड टाइप, क्रूसीफेरी एक फैमिली होती है और ऑर्गेनोइड एक प्लांट का नाम है, ठीक है। तो क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्रूसीफेरी को अपन ब्रेसिकेसी फैमिली भी बोलते हैं। तो सरसों वगैरह हो गई, मूली वगैरह हो गई, ये सारे किसके हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली के पार्ट है। तो इनके प्लांट्स के अंदर क्रूसीफेरी या ऑर्गेनोइड प्रकार के अंदर क्या होता है कि ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको इस टाइप का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो देखने को मिलता है। यानी मोस्टली जो एम्ब्रियोनल पार्ट है वो किससे बनता है, एपिकल सेल से ही बनता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रूसीफेरी टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, या फिर 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो बताओ, भ्रूण के प्रकार बताओ। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया कौन सा, ऑर्गेनोइड टाइप। दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं एस्टेरिड प्रकार का, ठीक है। तो दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एस्टेरिड टाइप। सेकंड है यहाँ पर एस्टेरिड प्रकार। और एस्टेरिड प्रकार में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है अपने पास में जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है आपको पता है, 2n टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको जाइगोट के अंदर देखने को मिलेगी। अब आगे जाकर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक तो कौन सी सेल बनेगी, एपिकल सेल। ये हो गई एपिकल सेल, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और ये कौन सी हो गई, बेसल सेल, ठीक है। तो जिसमें डॉट डॉट है वो तो कौन सी हो गई है, एपिकल सेल। और जिसमें डॉट नहीं है वो कौन सी हो गई है, बेसल सेल हो गई है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, वापस से डिवीजन होगा। एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, वापस से इसके अंदर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से एम्ब्रियो का आपको यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये स्टेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे चलकर क्या होगा, इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा एपिकल सेल से, ओके। और जो बेसल सेल है वो भी किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। और साथ में क्या बनाती है, निलंबक का फॉर्मेशन भी करती है। तो ये स्टेज आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो पार्ट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसल सेल का पार्ट है। और ये कौन सा है, एपिकल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के अंदर जो बेसल सेल उसका भी पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इस टाइप के एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में, इस टाइप के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एपिकल व बेसल सेल दोनों एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एस्टेरिड टाइप के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, देखो क्रूसीफेरी टाइप में तो क्या था कि जो मोस्टली एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन ओनली किससे हो रहा था, एपिकल सेल से ही हो रहा था। लेकिन एस्टेरिड टाइप के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ तक है आपका एम्ब्रियो, ठीक है। तो एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों किसका पार्ट है, यहाँ पर एम्ब्रियो का पार्ट है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, एस्टेरिड टाइप के एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर आपको ये सिचुएशन है वो देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट और अपन देखेंगे कौन कौन से टाइप अपन देख सकते हैं। 2 टाइप अपन ने पढ़ लिए, क्रूसीफेरी और एस्टेरिड टाइप। 3rd टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट और देखेंगे अपन।
थर्ड टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखते हैं कि कौन सा है थर्ड टाइप का अपने पास, सोलेनॉइड टाइप। सोलेनॉइड टाइप, ठीक है। सोलेनॉइड टाइप के अंदर देखेंगे अपन किस टाइप का जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, जायगोट है, ठीक है। उस जायगोट के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और डिवीजन होने के बाद में आपको क्या दिखाई दी, एक तो एपिकल सेल और दूसरी कौन सी है, बेसल सेल। एक तो एपिकल सेल और दूसरी कौन सी, बेसल सेल यहाँ पर दिखाई देती है। आगे चलकर इसके अंदर क्या होता है, वापस से फर्दर और डिवीजन होंगे, और डिवीजन होने के बाद में और डिवीजन किस टाइप के दिखाई देंगे, एपिकल सेल के अंदर भी इस टाइप का डिवीजन होगा, और बेसल सेल के अंदर भी आपको इसी टाइप का जो डिवीजन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलती है, ये स्टेज देखने को मिलती है। फर्दर इसके अंदर डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद में इस टाइप का जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस टाइप का जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बेसल सेल है वो भी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा अपना योगदान दे रही है, लेकिन बहुत कम योगदान यहाँ पर दे रही है, और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है उसकी जो सेल्स की संख्या है वो भी यहाँ पर कम बनेगी। तो ये डिफरेंस है सोलेनॉइड प्रकार के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना क्या है, एम्ब्रियो, और ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका, सस्पेंसर, ठीक है। तो अब डिफरेंस समझ में आया कि एम्ब्रियो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि बेसल सेल है वो किसके अंदर हेल्प कर रही है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर कर रही है, लेकिन बहुत कम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बेसल सेल का योगदान कम होता है, बेसल सेल का योगदान क्या होता है, कम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सोलेनॉइड प्रकार के बाद में क्या है अपने पास, फोर्थ अपने पास में कौन सा है, कैरियोफिलोड प्रकार का, कैरियोफिलोड प्रकार। कैरियोफिलोड प्रकार के बारे में अपन देखेंगे कि क्या होता है कैरियोफिलोड टाइप के अंदर। यहाँ पर अपने पास क्या है, जायगोट बन चुका है, ठीक है। अब जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाना है, सबसे पहले आपको पता है एपिकल सेल बनती है और उसके बाद में बेसल सेल बनती है। एक एपिकल सेल हो गई और एक कौन सी हो गई, बेसल सेल हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ओके। इस टाइप की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो सस्पेंसर होता है उसका कुछ पार्ट क्या कौन बना रहा है, आपकी एपिकल सेल बना रही है। तो एम्ब्रियो तो इतना हो गया, ये हो गया एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्या हो गया है यहाँ पर, सस्पेंसर, ठीक है। ये कौन सा हो गया, सस्पेंसर। तो यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ कि ये कौन सी आपकी बेसल सेल वाला पार्ट हो गया है। तो सस्पेंसर का कुछ पार्ट कौन बना रहा है, आपकी एपिकल सेल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कौन सी है, आपकी एपिकल सेल है, और ये कौन सी हो गई, बेसल सेल, ठीक है। तो बेसल सेल तो सस्पेंसर बनाती है, लेकिन एपिकल सेल्स की कुछ, एपिकल सेल वाली कुछ सेल्स है वो भी किसका फॉर्मेशन कर रही है, सस्पेंसर का फॉर्मेशन कर रही है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एपिकल जो सेल है जिसका काम एम्ब्रियो बनाना होता है उसकी कुछ सेल्स किसका फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पर निलंबक का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस टाइप को अपन क्या बोलेंगे, कैरियोफिलोड प्रकार का एम्ब्रियो डेवलपमेंट अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे और कौन सा है अपने पास में, फिफ्थ है जिसका नाम क्या है, चिनोपोडियोड प्रकार, चिनोपोडियोड प्रकार।
तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? चिनोपोडियेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा। चिनोपोडियम एल्बम आपने देखा होगा, बथुआ होता है, उसकी जो फैमिलीज़ है, उसके प्लांट है, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होता है वो देखो। सबसे पहले अपने पास में क्या है? 2n, ये क्या हो गया? जाइगोट। और जाइगोट के अंदर बाद में क्या होगा? डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद में एक तो क्या बन जाएगी? एपिकल सेल, और दूसरी कौन सी बन जाएगी? बेसल सेल। इसके अंदर फर्दर डिवीजन होंगे, और फर्दर डिवीजन के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस बेसल एपिकल सेल को मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी कौन सी एपिकल सेल और कौन सी बेसल है। इस टाइप से इसके अंदर आपको जो डिवीजन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे जाकर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर ये एपिकल सेल वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद में ये आपका बेसल सेल वाला पार्ट हो गया, जिसके अंदर मैंने डॉट डॉट नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो एम्ब्रियो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? एपिकल सेल से भी हो रहा है और बेसल सेल से भी हो रहा है। यहाँ से लेकर ये जो सेल है ये कौन सी है? एपिकल सेल। और यहाँ से लेकर ये जो सेल है ये कौन सी? एपिकल सेल। और यहाँ से लेकर ये है ये कौन सी? आपकी बेसल सेल। तो आपको पता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर जो बेसल सेल है उसका भी पार्टिसिपेट हो रहा है। एम्ब्रियो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? यहाँ तक देखो सेल्स से उनका फॉर्मेशन हो रहा है, और सेल्स अपन इस टाइप से बना सकते हैं एम्ब्रियो की। यानी जिसके अंदर डॉट डॉट नहीं दिख रहा है ना, वो बेसल सेल से बनाया हुआ एम्ब्रियो का पार्ट है। ओके, तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो, जो कि एपिकल सेल और बेसल सेल से बनाया हुआ है। तो इस टाइप का चिनोपोडियम प्रकार का जो एम्ब्रियो है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो सेल्स हैं उनके नंबर आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है? चिनोपोडियड टाइप के जो एम्ब्रियो है उसका यहाँ पर निर्माण हो चुका है। तो अपन ने कौन कौन सा पढ़ लिया? सबसे पहला जो एम्ब्रियो पढ़ा वो कौन सा है? क्रूसीफेरिया आर्गेना टाइप का, उसके बाद में एस्ट्रेड टाइप का, फिर अपन ने सोलिनर टाइप का, फिर कैरियोफिलिड और चिनोपोडियड टाइप का। 5 टाइप की जो एम्ब्रियो होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, इस टाइप से उनका जो जाइगोट है, यानी अलग अलग फैमिली के अंदर अलग अलग एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रकार आपको देखने को मिलता है। सोलिनॉइड टाइप का इस टाइप सोलिनेसी फैमिली आपको पता होगा, आलू बैंगन जिसके एग्जाम्पल होते हैं, टमाटर हो गया, उनके अंदर इस टाइप से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट बनने की प्रोसेस आपको पता है सब में सेम होती है, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गेमेट का, फ्यूजन के बाद में जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट से क्या बनेगा? फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, यानी भ्रूण का विकास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जाइगोट है, इस टाइप से इसका डेवलपमेंट है वो अलग अलग टाइप का अलग अलग फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके साथ में अपने जो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।